हाय एवरीवन, मेरा नाम कुल शर्मा है और आप लोग देख रहे हैं रूल आईटी सोल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस बेसिकली होता क्या है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। जो बिगनर स्टूडेंट है उनको फ्रंट एंड क्या है, देन बैक एंड क्या है, ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए है जो 2026 में आईटी फील्ड में आना चाह रहे हैं, या जो बिगनर स्टूडेंट है जो कि वेब डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो है। और जो नॉन टेक्निकल हैं, अगर उनको भी नॉलेज चाहिए तो भी देख सकते हैं इस वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरा बिगिनर एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की आप लोगों को बताई जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि ये सब बेसिक लेवल का जो भी इंफॉर्मेशन है आपके फ्रेंड्स तक पहुंच पाए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फ्रंट एंड होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर समझेंगे व्हाट इज फ्रंट एंड, ठीक है। फ्रंट एंड क्या होता है? Fronted is the part of a website that user can see and interact with it, focus on design, layout, colors, buttons and creating a great user experience। ठीक है, ये तो आपका डिफिनेशन था, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं बेसिकली फ्रंटेड कहते किससे हैं। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है कि फ्रंटेड इज द पार्ट ऑफ वेबसाइट, ठीक है। फ्रंटेड क्या है? एक पार्ट है वेबसाइट का, ठीक है। यूजर कैन सी एंड इंटरेक्ट मतलब कोई ऐसा वेबसाइट, हम लोग तो डेली एक या दो या मल्टीपल्स वेबसाइट विजिट करते ही होंगे, ठीक है। तो जब हम लोग वेबसाइट विजिट करते हैं तो सबसे पहले जब हम लोग गूगल पे, मान के चलिए कि गूगल पे जब हम कुछ सर्च करते हैं, गूगल पे यहाँ पे सर्च किए एक वेबसाइट का नाम, तो यहाँ पर वेबसाइट सर्च किए गूगल पे, तो यहाँ पर सबसे पहले जो वेबसाइट का इंटरफेस है वो कैसा है? एक अच्छा सा प्रोफेशनल वेबसाइट है, उसका कुछ बटन्स मिले मुझे, देन कुछ फोटोज मिले, देन कुछ आइकन्स मिले, देन टेक्स्ट मिले, जो कि मतलब एक यूजर अच्छे से समझ सकता है कि इस वेबसाइट का मतलब है क्या, ये वेबसाइट किस कंपनी के लिए है, बेसिकली ये वेबसाइट क्या काम करती है। तो ये सब इजीली पता चल जा रहा है एक वेबसाइट को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि वेबसाइट को इजीली देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखने से ही मतलब माइंड में जो है, माइंड में आ जा रही है कि बेसिकली रूल क्या है। तो यहाँ पर जैसे सर्विस वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आईटी सोल्यूशन और डिजिटल मार्केटिंग, ये सब। यहाँ पर भी आपका लिख रहा है बेस्ट आईटी कंपनी पटना फॉर ऐप डेवलपमेंट, ये सब। तो आपको समझ में आ गया कि एक आईटी सोल्यूशन वेबसाइट है, ठीक है। तो फ्रंट एंड उसी चीज़ को कहते हैं जो हम लोग के आँख के सामने जो चीज़ दिख रहा है, ठीक है। जो हम लोगों को आँख के सामने जो चीज़ दिख रहा है उसको फ्रंट एंड बोलते हैं, ठीक है। जैसे वेबसाइट में सारा चीज़ विजुअल क्लीन है, सब चीज़ अच्छे से दिख रहा है, सब चीज़ अच्छे से विजुअल है, आपको टेक्स्ट अच्छे फॉर्मेट में है, अलाइनमेंट सही है टेक्स्ट का, देन आइकन्स भी सही से है, जो टेक्स्ट है उससे रिलेटेड आइकन है, जो कि और भी समझने में बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ देख सकते हैं। तो ये होता है विजुअल, जो कि मतलब एक यूजर वेबसाइट को देख सकता है, उससे इंटरेक्ट कर सकता है। अब हमको कोई पर्टिकुलर पेज पे जानी है, ठीक है। मान लीजिए अबाउट पेज पे, तो यहाँ पर एक बटन है जो कि नेविगेशन है, इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली अबाउट वाले पेज पे चले जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि हम उस चीज़ को, वो बटन को, वो पर्टिकुलर टेक्स्ट को हम लोग देख रहे हैं, तभी तो उस पर क्लिक कर रहे हैं। अगर वो टेक्स्ट हम लोग को नहीं दिखेगा तो हम लोग कैसे क्लिक कर पाएंगे? तो ये चीज़ होता है फ्रंट एंड। अब इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलते एक ह्यूमन है, ठीक है। ह्यूमन को मतलब मल्टीपल एक पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस में हम लोग क्या देखते हैं? बहुत सारे ह्यूमंस रहते हैं, या बहुत सारे बोल सकते हैं हाँ एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है। एलिमेंट मतलब मान के चलिए बिल्डिंग है, कार है, गाड़ी है, उसका फर्स्ट लुक हम लोग क्या देखते हैं? उसके अंदर की चीज़ तो नहीं ना देखते हैं डायरेक्टली, सबसे पहले उसका जो आँख का से हम लोग देखते हैं, सबसे फर्स्ट लुक होता है उसकी कलर, स्टाइल, डिजाइन क्या है, वो चीज़ हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से वेबसाइट पे जब भी हम लोग गूगल पे जैसे सर्च करते हैं तो सबसे पहले हम लोग के पास क्या आता है? सबसे पहले उसका विजुअल आती है, उसका जो इंटरफेस है वेबसाइट का, वो चीज़ आती है। तो बेसिकली इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड, जो हम लोग को नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं इसको, जो कि हम लोग को आँख से जो चीज़ दिख रहा है उसको फ्रंट एंड बोलते हैं, ठीक है। डेट इज क्लियर। वो फ्रंट एंड बनाने के लिए तो कोई ऐसा टेक्नोलॉजी तो होना चाहिए ना, जिससे हम लोग फ्रंट एंड को बिल्ड कर सकें। जैसे ये वेबसाइट हम लोग देखें, ठीक है। मान के चलिए कि ये जो वेबसाइट है आपका, फिर से एक बार हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। रूल, ठीक है, सॉरी।
ये जो आपका वेबसाइट है, ठीक है। तो बेसिकली ये वेबसाइट बना कैसे, इतना अच्छा लुक, इमेज, टेक्स्ट लगा कैसे, बना कैसे? तो इसको बनाने के लिए अलग सी टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेजेस, ठीक है। जो कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जिसकी हेल्प से फ्रंट एंड को डिजाइन किया जाता है। अब वो लैंग्वेज कौन कौन सी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट लैंग्वेज है HTML, ठीक है। HTML है आपका। देन आपका CSS है, जावास्क्रिप्ट है, बूटस्ट्रैप है, टाइपस्क्रिप्ट है, ठीक है। एंड रिएक्ट जेएस है, एंगुलर है, नेक्स्ट जेएस है। ये सब जो लैंग्वेजेस है ना, ये सब मिलाकर ये क्या करती है, फ्रंट एंड को बिल्ड करता है, फ्रंट एंड वेबसाइट को बिल्ड करती है, ठीक है। अब इसमें समझते हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। जो स्टूडेंट बिगिनर है उनको कंपलसरी ये है कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट जरूर सीखें, क्योंकि यही आपका बेसिक फाउंडेशन है। ये 3 लैंग्वेज ही आपका बेसिक फाउंडेशन है। अगर ये 3 लैंग्वेज आप समझ गए, सीख गए, तब आप कोई भी वेबसाइट का फ्रंट एंड डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। देन बूट स्ट्रैप क्या है आपका ना, बूट स्ट्रैप आपका HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है, ठीक है, बूट स्ट्रैप। देन टाइपस्क्रिप्ट क्या है, टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का भी एक लाइब्रेरी है, ठीक है। देन रिएक्ट जेएस, एंगुलर एंड नेक्स्ट जेएस, ये तीनों क्या है, तो बेसिकली ये तीनों आपका क्या है ना, ये तीनों आपका फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। ये जो रिएक्ट, एंगुलर एंड नेक्स्ट जेएस है, ये आपका फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट के हेल्प से ये तीनों चीज चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका इतना चीज आपका आ गया फ्रंट एंड का पार्ट। इतना चीज से आप फ्रंट एंड एक बना सकते हैं। अगर आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट सीख जाते हैं तो आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएंगे इजीली, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं बैकएंड। बैकएंड होता है क्या, तो व्हाट इज बैकएंड? Backend works behind the scenes to power your website, where users never see it directly. The backend handles all the logics, data processing, server management and security. इसका मतलब क्या हुआ, बैकएंड कहने का मतलब क्या हो रहा है ना, आप लोग पहले नाम से समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या था, फ्रंट एंड, तो यहाँ पर 2 नाम मिलकर एक आपका वर्ड बन रहा है, फ्रंट एंड एंड। फ्रंट का मतलब क्या हुआ, जो सामने से कुछ चीज दिख रहा है उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। देन बैक एंड, बैक का मतलब होता है पीछे, जो चीज़ पीछे में हो रहा है, ठीक है, जो फ्रंट से नहीं देख सकते हम लोग, उसको बोलते हैं हम बैक एंड। तो यहाँ पर यही मतलब है ना वेबसाइट में भी, कि वेबसाइट का ये जो पार्ट होता है ये तो फ्रंट एंड का वर्क कर रहा है, ठीक है, फ्रंट एंड हम लोग को दिख रहा है, बट इसके पीछे जो बैक एंड का पार्ट है हम लोग को नहीं दिख रहा। एक चीज़ से समझते हैं, जैसे हम लोग मान के चलिए कि कॉन्टैक्ट फॉर्म पे गए, ठीक है, सभी वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म होते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी यूजर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करेगा, ताकि वेबसाइट की ऑनर या कंपनी का जो ऑनर है उससे कॉन्टैक्ट कर पाए, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म जैसे ही फिल किए और यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक किए, तो ये जो डेटा है, डेटा हम लोग को दिख रहा है, कैसे गया डेटा, हवा में उड़ के गया या कैसे गया, हम लोग को कुछ पता चला डेटा कैसे गया, नहीं ना। तो डेटा हम लोग को दिख ही नहीं रहा कि बैकएंड में डेटा कैसे गया, कंपनी का ऑनर तक डेटा पहुंच भी गया है, बट कैसे गया हम लोग को पता भी नहीं चला। ये चीज़ कैसे हो रहा है, वो चीज़ बैकएंड का पार्ट है, बैकएंड में हो रहा है, दिख ही नहीं रहा। फ्रंट एंड में, हाँ, फ्रंट एंड में दिख रहा है कि नेम है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, इंक्वायरी टाइप है, ये सब हम लोग फिल कर दिए, देन सेंड वाले बटन पे क्लिक करके भेज दिए। देन सेकंड समझते हैं कि जब हम लोग कोई एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं, कोई चीज़ हम लोग ऑर्डर करते हैं, जब कोई एक चीज़ ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऑर्डर करने के लिए अपना डिटेल्स, जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, तो बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, अपना डिटेल्स फिल करते हैं, ठीक है। डिटेल्स क्यों फिल करते हैं, ताकि वो जो ऑर्डर है मेरे घर तक पहुँच गया, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल, डिलीवरी एड्रेस, सारा चीज़ फिल करते हैं। देन इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ये एड्रेस फ्लिपकार्ट के पास कैसे पहुँच गया, लॉजिकल बात है, हम लोग को तो दिख नहीं रहा डेटा कैसे जा रहा है। ये चीज़ कैसे क्या हो रहा है, ये चीज़ सब बैकएंड में वर्क हो रहा है, बैकएंड का पार्ट है, बैक साइड में हो रहा है, हम लोग को दिख नहीं रहा। तो बैकएंड का मतलब यही होता है कि जो चीज़ वेबसाइट या सॉफ्टवेयर के बैक साइड में हो रहा है, ठीक है, बैक साइड में हो रहा है, ठीक है, जो चीज़ वेबसाइट का बैक साइड में वर्क कर रहा है, ठीक है। देन बैक साइड में वर्क कर रहा है, इसको एक रियल एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं।
जैसे फ्रंट एंड में हम एक एग्जांपल लिए थे पब्लिक प्लेस का, जहाँ पे बहुत सारे पब्लिक्स हैं और वहाँ हर पब्लिक्स का क्लोथ्स, हेयर्स, चश्मे, नाक, गाल सब दिख रहे हैं। वो क्या एक फ्रंट का पार्ट है, दिख रहा है हमको। हाँ, उसका दिमाग में जो क्या चल रहा है, उसके लॉजिक्स क्या वर्क कर रहे हैं, वो कब क्या करने वाला है, कहाँ जाने वाला है, पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। बहुत सारे पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर बहुत सारे पब्लिक होंगे, पता चल रहा है? हम उनके चेहरे देख सकते हैं, फेस देख सकते हैं, क्या कपड़े पहने हुए वो देख सकते हैं। वो फ्रंट एंड का पार्ट है, फ्रंट चीज है, वो दिख रहा है। और बैक एंड का क्या पार्ट है? बैक एंड का जो माइंड में उनके क्या चल रहा है, नहीं दिख रहा। जाहिर सी बात है, तो वो चीज़ बैक एंड होता है। तो वेबसाइट में वही चीज़ होता है कि वेबसाइट फ्रंट में आपको टेक्स्ट टेक्स्ट इमेज, कलर, बटन सब दिखेगा, जिससे आप पर्टिकुलर किसी दूसरे पेज पर मूव कर सकते हैं या कोई डेटा फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट वो चीज़ बैकएंड में कैसे वर्क करेगी वो चीज़ हम लोग को दिखती नहीं है। तो बैकएंड बनता है सिर्फ लॉजिक, डेटा प्रोसेसिंग, सर्वर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है। कैसे बैकएंड में जब कोई यूजर फ्रंट एंड से जब डेटा को फिल करे तो बैकएंड में कैसे डेटा मैनेज हो पाए, डेटा कैसे डेटाबेस में जाकर सेव हो जाए, डेटा कैसे प्रोसेसिंग हो, डेटा को कैसे सिक्योर रखे ताकि डेटा लीक ना हो, वो चीज़ बैकएंड से होता है। सारा चीज़ बैकएंड का पार्ट है, वो सब बैकएंड से होता है, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि जितना भी बैकएंड का पार्ट होता है, जो डेटा प्रोसेसिंग, सर्वर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, लॉजिक्स जो भी है, वो सब एक बैकएंड का पार्ट है, ठीक है। देन फ्रंट एंड बनाने के लिए अलग टेक्नोलॉजी का यूज होता है, बैकएंड बनाने के लिए भी अलग टेक्नोलॉजी का यूज होता है। बैकएंड बनाने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस का यूज होती है? जैसे एक जावा, पाइथन, C++, PHP, C#, Node.js, Express.js। इससे क्या है, ये सब आपका बैकएंड लैंग्वेज है, जिससे आप किसी वेबसाइट सॉफ्टवेयर का बैकएंड बना सकते हैं, उसकी बैकएंड का कोड लिख सकते हैं, उसकी वेबसाइट का लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं, डेटा प्रोसेसिंग कैसे करना है वो चीज़ बिल्ड कर सकते हैं। तो ये सब हो गया बैकएंड लैंग्वेज, ठीक है, बैकएंड टेक्नोलॉजी जो कि बैकएंड बनाने में ये सब हेल्प करती है। देन आई होप आप लोगों को फ्रंट एंड एंड बैक एंड क्लियर हो गया होगा कि फ्रंट एंड होता क्या है, फ्रंट एंड किस टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, वो चीज़ क्लियर हो गया होगा। बैक एंड भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बैक एंड होता क्या है, देन बैक एंड कौन सी टेक्नोलॉजी से बनती है, वो चीज़ भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं डेटाबेस। बेसिकली डेटाबेस होता क्या है, ठीक है। तो डेटाबेस, इसका भी नेम से ही पता चल रहा है, डेटा बेस। डेटा का मतलब क्या होगा? कोई भी एलिमेंट जो कि एक डेटा है, ठीक है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं पहले कि मान के चलिए कि आपके घर में किचन है, ठीक है। आपके घर में किचन है, ठीक है। पहले इसका डिफिनेशन जो है हम लोग रीड करते हैं, पहले डिफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं, देन एग्जांपल हम लोग समझेंगे। तो एक डेटाबेस इज यूज्ड टू स्टोर एंड मैनेज इंफॉर्मेशन for your website. The backend connected to the database to save new data and retrieve existing information when need. तो इसका मतलब क्या हुआ? अब एग्जाम्पल समझते हैं। एक किचन है, आपकी मम्मी मार्केट गई, ठीक है। मार्केट से क्या लाई? किचन का जो सामान घटा हुआ था, कम पड़ रहा था किचन में, वो लाई, ठीक है। किचन में बहुत सारे डब्बे होते हैं, उसमें से किसी एक डब्बे में आपकी मम्मी जो है वो सामान रख दी है, ठीक है। मान के चलिए कोई सामान रख दिया, ठीक है। अब क्या हुआ? अब जब मम्मी किचन में गई खाना बनाने, तब जो सामान जो लाई थी उसका नीड पड़ा, उसकी ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो क्या करिए, उसको निकाली, ठीक है। उसको निकाल के उस चीज़ को यूज की किचन में, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि जो डेटाबेस है, डेटाबेस क्या है, एक डेटा को मैनेज करने के लिए डेटाबेस को यूज किया जाता है, जो कि किसी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है। जब कोई यूजर फ्रंट एंड से कोई डेटा यहाँ पे भेजता है तो ये सबसे पहले कहाँ जाता है, यहाँ से डेटा को उठाता कौन है, पहले तो ये समझने की बात है। जब हम लोग कोई रोड पे कचरा बिकते हैं या हम लोग के मोहल्ले में कोई कचरा वाले आते हैं, तो हम लोग कचरा बिकते हैं, उसको लेके जाता कौन है?
जहाँ पे मतलब कचरा इकट्ठा किया जाता है, कौन लेके जाता होगा? नगर पालिका के जो गाड़ी होते हैं वो लेके जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर है कि जब हम लोग वेबसाइट फ्रंट एंड से कोई डेटा फिल करते हैं ना, तो उसको बैकएंड क्या करता है, बैकएंड जो है आपका बैकएंड डेटाबेस को ले जाकर देता है, ठीक है। डेटाबेस में जाकर वो सेव करता है डेटा को, ठीक है। देन जब उस डेटा को यूजर को नीड पड़ी, ठीक है, नीड पड़ी, जैसे हम यूजर हैं, हम कोई वेबसाइट पे गए, अपना डेटा को फिल कर दिया, मान के लिए हम उस डेटा को ज़रूरत है, वो डेटा वहाँ से हम निकाल सकते हैं। अभी एग्जांपल से समझते हैं। फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे गए, ठीक है, मान के चलिए कि यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटर ईमेल या फ़ोन नंबर, यहाँ पर फ़ोन नंबर भरेंगे। फ़ोन नंबर भरने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद ओटीपी आएगा मेरे फ़ोन पे, ओटीपी फिल करेंगे। देन ये मेरा जो फ़ोन नंबर है वो कहाँ जाकर सेव होगा, डेटाबेस में सेव होगा। जो फ्लिपकार्ट का डेटाबेस है वहाँ पे जाकर सेव हो जाएगी। जब सेव हो गई डेटाबेस और हम लॉग आउट कर दिए, बाई चांस मेरे से लॉग आउट हो गया, जो फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे जो मेरा लॉगिन हुआ था वो लॉग आउट हो गया, ठीक है। तो जब लॉग आउट हुआ ना, तो फिर से हम डायरेक्ट हम अपना अकाउंट को क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा डेटा जो है ना ऑलरेडी फ्लिपकार्ट के डेटाबेस में सेव है। तो हम सिर्फ लॉगिन करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करके अपना नंबर ये सब भरेंगे, ठीक है। डेटाबेस में मेरा नंबर जाएगा, डेटाबेस में मेरा नंबर फाइंड आउट करेंगे कि भाई इस यूजर का जो नंबर है डेटाबेस में मिलता है। अगर मिलता है तो उसका डेटा जो है, डेटा उसका ला दो, उस डेटा के हिसाब से उसको लॉगिन करवा दो। अगर उसका डेटा नहीं मिलता है तो उसको बोलो कि साइन इन कर ले भाई, फिर से अपना डेटा भर दें। तो ये चीज़ होता है, ठीक है। तो डेटाबेस का यही काम होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी डेटा को डेटाबेस में स्टोर करवाती है, ठीक है। अब डेटाबेस को स्टोर करवाने के लिए भी अलग अलग टेक्नोलॉजी होते हैं, जैसे फ्रंट एंड के लिए अलग टेक्नोलॉजी से, बैक एंड के लिए भी अलग टेक्नोलॉजी से, देन डेटाबेस के लिए भी अलग टेक्नोलॉजी से। डेटाबेस के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो डेटाबेस स्टोर करने के लिए एक माईएसक्यूएल डेटाबेस होता है जो कि किसी भी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर का डेटा को स्टोर करता है। देन उसी तरीके से मोंगोडीबी भी एक डेटाबेस है, ओरेकल भी एक डेटाबेस है जो कि किसी वेबसाइट की डेटा को स्टोर करती है। तो ये चीज़ होती है आपकी डेटा स्टोर करने की, ठीक है, जो कि बैकएंड फ्रंट एंड से बैकएंड जाता है, बैकएंड से डेटाबेस में जाता है आपका डेटा, ठीक है। देन आई होप आप लोगों को फ्रंट एंड बैकएंड एंड डेटाबेस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। देन आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं एक्चुअल में वेबसाइट वर्क कैसे करता है, ठीक है। एक्चुअल में जो वेबसाइट है वर्क कैसे करता है। तो मान के चलिए कि यहाँ पे एक यूजर है, ठीक है, यूजर है। अब यूजर जो है यहाँ पे सर्च कर रहा है एक वेबसाइट का नाम, ठीक है, सर्च किया जैसे रूल IT सॉल्यूशन। यूजर क्या ही सर्च कर सकता है, दो चीज़ सर्च कर सकता है, एक तो वेबसाइट का नेम, नहीं तो एक सर्च कर सकता है पर्टिकुलर कीवर्ड, ठीक है। तो जो कीवर्ड या नेम सर्च किया गूगल पे, वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले वो जाएगा आपका सर्वर के पास, ठीक है, सर्वर के पास। यूजर सर्च किया कहाँ से, क्रोम ब्राउजर से, कोई भी एक पर्टिकुलर ब्राउजर से, इंटरनेट से, ठीक है। यहाँ से आपका जो क्वेरी था वो कहाँ गया, डेटाबेस में। डेटाबेस में फाइंड करेगा कि उस नाम से कोई वेबसाइट है, अगर डेटाबेस में मिलती है तो क्या करेगा, क्रोम को जाके दे देगा। क्रोम क्या करेगा, क्रोम दिखा देगा यूजर को, सिंपल सी है, ये चीज़ होता है। इसको एक रियल एग्जांपल से भी समझ लेते हैं कि जैसे देखिए, जब हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, मान के चलिए कि रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पर वेटर आता है, वेटर आता है, वेटर आने के बाद क्या करता है, हेलो सर क्या ऑर्डर है आपका, बोलता है। तो हम उसको क्या कहते हैं, हम अपना ऑर्डर देते हैं, मतलब उससे क्या बोल रहे हैं, उससे हम रिक्वेस्ट करें एक तरह का, बोले भाई हमको पिज्ज़ा चाहिए, तो हम क्या करें, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं वेटर से। वेटर कहाँ जाएगा, वेटर जाएगा किचन में जहाँ पे सारा खाना बनता है, वहाँ पे जाएगा, सेफ को बोलेगा एक ऑर्डर आया हुआ है, अब एक ऑर्डर आया हुआ है पिज़्ज़ा का, सेफ बोलेगा ठीक है बना रहे हैं, मतलब पिज़्ज़ा बनाएगा। देन सेफ क्या, सेफ डायरेक्ट मुझे देगा, नहीं वो वेटर को देगा, वेटर क्या करेगा, वेटर मुझे देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा, रिक्वेस्ट किया हम किसको, वेटर को, रिस्पॉन्स कौन दे रहा, वेटर दे रहा। बट वेटर कहाँ कहाँ गया होगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वेटर गया होगा जहाँ उसका खाना बन रहा उसका क्या एक डेटाबेस है, जो कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारे सेफ होंगे जो कि अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग खाना बना रहे होंगे। तो एक डेटाबेस हो गया जो कि वहाँ से मेरा जो ऑर्डर था वो मुझे दे दिए।
उसी तरीके से वेबसाइट में भी वही चीज़ होता है कि जब भी यूजर कोई रिक्वेस्ट करता है, ब्राउज़र से कोई रिक्वेस्ट किया तो कहाँ जाता है, सर्वर पे। सर्वर क्या करता है, जब सर्वर पे वो रिक्वेस्ट किया हुआ चीज़ मिल जाता है तो ब्राउज़र को दे देता है कि भाई तुम्हारा तुम जो खोज रहे थे वो चीज़ मिल गया, लो। और ब्राउज़र क्या करता है, ब्राउज़र यूजर को दिखा देता है कि हाँ लो, तुम जो सर्च किए वो हम तुमको शो कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ होता है फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस, ठीक है। और वेबसाइट इस तरीके से वर्क करते हैं। तो आई होप अगर आप लोगों को फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस समझ में आ गई होगी तो एक वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर समझ में नहीं आई होगी, कहीं पर प्रॉब्लम होगी समझने में, कहीं पे ऐसा कोई टेक्नोलॉजी छूट गई होगी जिससे आप लोगों को लगता होगा कि ये भी बैक एंड का टेक्नोलॉजी का पार्ट है या फ्रंट एंड का टेक्नोलॉजी का पार्ट है, या ये चीज़ ऐसा होना चाहिए था, तो वो चीज़ आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर समझ में नहीं आया होगा कुछ भी चीज़, मतलब छोटा से छोटा भी चीज़ अगर बाउंस किया होगा ना, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। और ये जो आपका पीपीटी है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इजीली आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोगों को इस चैनल पे वीडियो मिलेगी आईटी से रिलेटेड एंड आईटी से जो भी टॉपिक्स रहेंगे, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर, वो सब आप लोगों को इस चैनल पे मिलेगी, ठीक है। तो इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी जरूर से शेयर कीजिए, ताकि ये जो बेसिक लेवल का जो टॉपिक है ना उन लोगों को क्लियर हो जाए। क्योंकि बेसिक लेवल का टॉपिक जब तक नहीं क्लियर होगा ना तब तक आप एडवांस लेवल पर आप मूव नहीं करोगे। तो प्लीज़ आप लोग इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।